हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल ए लर्निंग में, जहां मैं लेकर आया हूं आज स्कूल बैच का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर फर्स्ट में मैंने बताया कि कैसे भी किसी दो नंबर को, यानी कि एक नंबर जो प्लस में होता है और एक नंबर जो माइनस में होता है, हम उनको कैसे कंपेयर करते हैं और उनकी कैसे वैल्यू निकालते हैं, यानी कि सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं उसी से रिलेटेड एक एग्जाम्पल बताऊंगा और फिर इसमें हम दो चार और नियम को ऐड करेंगे, यानी कि अलग अलग रूल्स पढ़ेंगे, फिर हम उसको भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं जो पहले लेक्चर में मैंने जो रूल्स बताए उसी पे एक बार फिर से मैं रिवीजन करवाता हूँ इस क्वेश्चन के हिसाब से। पहले ही लेक्चर में मैंने मतलब 3 रूल्स बताए थे कि कैसे हम किसी भी नंबर को ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं। 3 रूल्स बताए थे, उन्हीं 3 रूल्स के हिसाब से ये सवाल बना था। फिर से मैंने ये सवाल, जैसे कि हम देखेंगे कि इस सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने देखा था कि मैंने बताया था कि हम इस सवाल को बहुत तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बट हमें उसी तरीके से सॉल्व करना है जिसमें हमारा समय बचे और हमसे आसानी से मतलब आंसर निकल सके। सबसे पहले मैंने बताया क्या कि जो हमें सवाल दिख रहा है उसमें सबसे पहले एक जैसे साइन वाले को हमें एक साथ करना है। जैसे कि हमारा मन अगर जो माइनस का नंबर है उसको हम पहले लिख सकते हैं, अगर प्लस का जो नंबर है उसको भी हम पहले लिख सकते हैं। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे माइनस के नंबर को पहले लिखा, -2, -3 और -25, इस सवाल में और कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसका साइन माइनस का है। जब माइनस वाले पूरे नंबर एक साथ हो गए तो सिर्फ बचा प्लस वाला। तो अब हम उसको क्या करेंगे कि प्लस वाले नंबर को सबसे पहले मतलब सबसे हिसाब से लिख देंगे 35। अब क्या करना होता है, हमें साइन के हिसाब से नंबर्स को कंपेयर करके सॉल्व करना पड़ता है। जैसे कि हमें पता है कि यहाँ पे हमने देखा कि -2 से लेकर -25 तक एक ही जैसे साइन वाले नंबर है। जब हमें नंबर्स एक ही जैसे साइन वाले दिखते हो तो हम उसे ऐड करते हैं, चाहे एक ही जैसा नंबर सिर्फ माइनस में हो या फिर वो सिर्फ प्लस में हो। तो सबसे पहले हम इन्हें ऐड करेंगे, ऐड करने पर हमारा आएगा -30। यहाँ तक हमने काम कर दिया। फिर हमने देखा कि +5 से लेकर +35 तक एक ही जैसे साइन वाले नंबर है। एक जैसा साइन वाला नंबर हमेशा ऐड हो जाता है। यहाँ पे हम सबको अगर ऐड करेंगे तो हमारा आएगा +51। अब यहाँ पे -30 और +51 कैसे आया, तो फिर से मैं बता देता हूँ कि एक जैसा साइन जो हमें दिखता है हम उसे हमेशा ऐड कर देते हैं, और ऐड करने के बाद जो वैल्यू आती है उसी के साइन को हम पुट कर देते हैं। जैसे कि हमने यहाँ सब माइनस वाले को ऐड किया तो हमने माइनस का ही साइन दिया, सब प्लस वाले को ऐड किया तो हमने प्लस का ही साइन दिया। यानी कि एक जैसे साइन वाले को जब भी हम ऐड करेंगे और उसकी जो वैल्यू आएगी उसका साइन वही हो जाएगा। यानी कि अगर हम प्लस वाले को ऐड करते हैं तो साइन प्लस हो जाएगा, माइनस वाले को ऐड करते हैं तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ हमने देखा कि एक है -30 और एक है +20, ये 51, दो अलग अलग साइन। जब दो अलग अलग साइन एक साथ आते हैं या हम उन्हें मैनेज करते हैं तो हम हमेशा याद रखेंगे कि अलग अलग साइन वाले हमेशा घटते हैं, और घटाना उसी में से है जो नंबर हमें बड़ा दिखता है। अब इसमें हमें बड़ा देखना, अब हम भूल जाएंगे कि यहाँ पे प्लस है और माइनस है, हमें बस बड़ा देखना है। तो बड़ा हमें 51 दिख रहा है, 51 में से हम 30 को घटा देंगे। अगर 51 में से हमने 30 को घटाया तो हमारा आंसर 21 आएगा। लेकिन मैंने एक बात और बताई थी कि जो हमारा आंसर आता है उसका एक साइन होता है, चाहे वो प्लस का साइन होगा या माइनस का। अब यहाँ पे साइन हम कैसे पुट करेंगे, तो साइन पुट हम वैसे करेंगे जैसे कि हमने देखा जो नंबर बड़ा होता है साइन उसी का होता है। ये कब रूल को फॉलो करना है, जब दो साइन अलग अलग हो, यानी कि एक प्लस का नंबर एक माइनस के नंबर के साथ आएगा या एक माइनस का नंबर एक प्लस के नंबर के साथ आएगा तो हम उसको सबसे पहले घटाएंगे। घटाने के बाद जो हमारी वैल्यू आएगी उसमें हम देखेंगे कि हमारे पास बड़ा नंबर कौन था, जो बड़े नंबर का साइन होगा वही आंसर का साइन होगा। तो यहाँ हमने देखा कि 51 सबसे बड़ा नंबर है और 51 प्लस में है, इसलिए 21 जो आएगा वो भी प्लस में आएगा। तो यहाँ इसके आगे और पीछे कुछ नहीं है तो प्लस का साइन देना जरूरी नहीं, हमें बस पता चल जाएगा कि 21 प्लस में। अब जैसे कि किसी को और को कंफ्यूजन लगता है कि जरूरी नहीं है कि हम माइनस वाले को ही सबसे पहले करें, अगर हमारा मन है तो हम सबसे पहले प्लस वाले को ही अलग कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने सबसे पहले 5 लिखा तो 5 के पहले हम प्लस नहीं देंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में जब भी कोई प्लस का नंबर आता है तो उसके पहले प्लस का साइन नहीं दिया जाता है। अब हम देखेंगे कि 8 भी प्लस में है तो 8 को हमने एक साथ किया। फिर हमने देखा कि 3 भी प्लस में है और उसके बाद 35 प्लस में। अब हमने सबसे पहले क्या किया कि प्लस वाले नंबर को एक साथ किया। फिर हमने देखा कि जब प्लस वाले एक साथ नंबर हो गए तो अब हमें माइनस वाले को एक साथ करेंगे, यानी कि -2, -3 और -25। यहाँ हुआ, पहले हमने क्या किया, माइनस वाले नंबर को एक साथ किया और प्लस वाले को। अब जैसे कि मान लो कि किसी को करना है कि नहीं हम सबसे पहले प्लस वाले नंबर को एक साथ करेंगे उसके बाद माइनस वाले को, तो कोई दिक्कत नहीं, आंसर हमारा वही आएगा, बस रूल थोड़ा सा अलग हो जाएगा।
तो यहाँ पे हमने क्या किया कि हमने देखा कि 5 से लेकर 35 तक सब जितने भी नंबर है सब प्लस में, और हमें एक जैसे नंबर को हमेशा ऐड करना होता है। हम इसको फिर से ऐड कर देंगे तो प्लस का 51 होगा। प्लस 51 क्यों आया ये हमें पता है, क्योंकि जैसा एक जैसा साइन होता है जोड़ देते हैं और साइन वही रह जाता है। फिर हमें दिख रहा है कि -2 से लेकर -25 तक एक ही जैसे साइन वाले नंबर है, तो एक जैसे साइन वाले नंबर हमेशा जुड़ जाते हैं और साइन उन्हीं का रहता है, यानी कि यहाँ पे माइनस हमारा 30 आ जाएगा। फिर हमने देखा कि एक प्लस में नंबर है और एक माइनस में नंबर है। जब दो नंबर अलग अलग साइन वाले होते हैं तो हम हमेशा घटाने का काम करते हैं, बड़े नंबर में से हम छोटे नंबर को घटा देते हैं, तो यहाँ पे हमारा 21 बचेगा। अब बात आई साइन की, तो साइन उसी का होता है जो नंबर बड़ा होता है, तो बड़ा तो यहाँ 51 है और 51 हमारा यहाँ प्लस में, इसलिए हमारा आंसर भी प्लस में ही होगा। तो यहाँ पे प्लस लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके आगे ना पीछे कोई नंबर नहीं है। अब जैसे किसी और को लगता है कि हम इसको कंपेयर करके बनाएंगे, तो इसी सवाल को मैं कंपेयर करके भी बना सकता हूँ। दो दो नंबर को हम कैसे कंपेयर करके इसी सवाल को बना सकते हैं। अब जैसे किसी का मन हो कि हम इस तरीके से और इस तरीके से ना बनाए, यानी कि हमारा मन नहीं है कि हम प्लस वाले नंबर को पहले लिखें और माइनस वाले नंबर को पहले लिखें, तो हम दो दो नंबर को भी कंपेयर करके लिख सकते हैं। जैसे कि मान लो किसी ने इन दोनों नंबर को कंपेयर किया, तो उन्होंने देखा कि एक नंबर है माइनस में और एक नंबर है प्लस में, तो दो अलग अलग मतलब साइन वाले नंबर हमेशा क्या होते हैं, घट जाते हैं। घटाते किसमें से हैं, जो नंबर बड़ा होता है। अब इन दोनों में देखेंगे कि 5 तो बड़ा है, तो 5 में से 2 जाएगा 3। अब 3 प्लस में होगा या माइनस में, तो हम देखेंगे कि दोनों में बड़ा कौन है, तो बड़ा तो 5 है और 5 प्लस में, इसलिए 3 भी प्लस में होगा। इन दोनों का काम तो हो गया। अब हम इन दोनों का काम करेंगे, तो इन दोनों में हमने देखा कि 3 माइनस में और 8 प्लस में, फिर अलग अलग साइन यानी कि घटाने का काम होगा। 8 में से 3 जाएगा, 5 बचेगा। जो 5 आएगा उसका साइन क्या होगा, तो साइन वो होगा जिसका साइन मतलब जो नंबर हमें बड़ा दिख रहा है, तो बड़ा यहाँ 8 है और 8 किस में है, प्लस में है, तो 5 भी प्लस में होगा। फिर हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, एक नंबर है माइनस में और एक नंबर है प्लस में, अलग अलग साइन है, घटाने का काम करेंगे। 25 में से 3 जाएगा, 22 बचेगा। 22 आएगा माइनस में, क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे 25 बड़ा है और जो बड़ा होता है साइन उसी का होता है, इसलिए यहाँ पे जो 22 लिखा जाएगा वो माइनस में लिखा जाएगा। अब लास्ट में इसको हम किससे कंपेयर करें, कोई तो इसके बाद नंबर है नहीं, तो जो जैसा है उसको हम वैसे ही लिख देंगे। फिर हमने दो नंबर उठाया, जैसे कि इसको 3 और 5 दोनों क्या है, प्लस में, जो एक जैसा साइन होता है वो हमेशा जुड़ जाता है, तो 3 और 5 हो जाएगा 8, साइन भी उसका प्लस का होगा। फिर हमने इन दोनों को देखा, एक है 22 और एक है 35, एक है प्लस में और एक है माइनस में। दोनों को हम क्या करेंगे, एक दूसरे से घटा देंगे। 35 में से 22 जाएगा तो यहाँ पे 13 बचेगा। 13 प्लस में होगा या माइनस में होगा, तो 35 सबसे बड़ा है, तो जो सबसे बड़ा होता है साइन उसी का होता है, यानी कि जो हमारा 13 होगा वो भी प्लस में होगा। अब लास्ट में हम दोनों को देखेंगे कि दोनों एक जैसा साइन है, तो एक जैसा साइन हम हमेशा ऐड कर देते हैं। ऐड करेंगे तो यहाँ पे 21 आएगा, और जैसा साइन होता है वैसा ही आंसर का साइन होता है, क्योंकि दोनों सेम साइन वाले थे। तो यहाँ पे भी हमारा आंसर 21 है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यानी कि हम किसी तरीके से भी करें तो हमारा आंसर सेम आएगा। एक तरीका और मैंने बताया था कि जरूरी नहीं है कि हम लगातार दो नंबर को कंपेयर करें, अगर चाहे कोई और हो तो सबसे पहले वो इसको और इसको भी कंपेयर कर सकता है। जैसे कि हमने इसको और इसको कंपेयर किया, तो -2 और +8 में हमें दिखा कि दोनों अलग अलग साइन वाले हैं, अलग अलग साइन वाले हमेशा घट जाते हैं, तो 8 में से 2 को जब हम घटाएंगे तो +6 आएगा हमारा, ये हुआ। फिर किसी का मन हुआ कि 3 को और 35 को वो कंपेयर करें, तो 3 को और 35 को कंपेयर करेंगे, फिर से अलग अलग साइन है, 35 में से 3 जाएगा तो 32 बचेगा, और 32 हमेशा प्लस में होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे 35 बड़ा है और जो बड़ा होता है साइन उसी का होता है। इन दोनों को कंपेयर कर दिया। बस हमें ये ध्यान रखना है कि हम किन किन नंबर को कंपेयर कर चुके हैं, क्योंकि एक ही नंबर को दोबारा हम कंपेयर नहीं कर सकते। फिर हमारा यहाँ पे 5 बच रहा है, यहाँ पे 25 भी बच रहा है और 3 बच रहा है। अगर मान लो कि हम इससे कंपेयर करते हैं तो 5 भी प्लस में और 3 प्लस में, दोनों प्लस में, इसलिए दोनों ऐड हो जाएगा, दोनों बन जाएगा 8। फिर उसके बाद हमारा सब लास्ट में क्या बच गया, 25। लास्ट में तो ये बच गया और इसको हम किसी से कंपेयर नहीं कर सकते, तो वैसे का वैसे ही हम इसको लिख देंगे। फिर हमारा मन करेगा कि हम 35 को 25 से कंपेयर करते हैं, यानी कि 32 और 25 में कंपेयर करते हैं, तो एक हमें दिख रहा है प्लस में और एक हमें दिख रहा है माइनस में। जब अलग अलग साइन दिखे तो हम हमेशा घटा देते हैं, तो 32 में से हम 25 घटा देंगे, तो हमारा आंसर आएगा 7। अब 7 प्लस में आएगा या माइनस में, तो हम यहाँ फिर से देखेंगे 32 बड़ा है, तो जो बड़ा होता है साइन उसी का होता है। इन दोनों को हमने कंपेयर कर दिया। अब बचा +6 और +8, दोनों प्लस में, सेम साइन हमेशा जुटेगा और आंसर भी उसी साइन का होगा, यानी कि 6 और 8 हमेशा जुटेगा तो 14 होगा। 14 किसमें होगा, प्लस में। 7 भी प्लस में, 14 भी प्लस में, फिर एक जैसा साइन जुटेगा और वही साइन रह जाएगा, यानी कि
21 और वो भी प्लस में। तो चाहे हम इस सवाल को जैसे भी सॉल्व करें हमारा आंसर वैसा ही आएगा। हमें बस 3 रूल याद रखने हैं कि किसी भी नंबर को चाहे वो लगातार लिखा हो या हम उसको मैनेज करें, एक जैसा साइन है, जोड़ देना है और जोड़ने के बाद जो आएगा साइन उसी का होगा। यानी कि सब नंबर माइनस में है, जोड़ देंगे, जो जोड़ने के बाद आएगा माइनस का साइन होगा। सब नंबर प्लस में है, जोड़ देंगे, जो जोड़ने के बाद आएगा साइन प्लस का होगा। दो नंबर अलग अलग साइन है, दोनों को हम एक दूसरे में से घटा देंगे, घटाने के बाद जो आंसर आएगा फिर हम देखेंगे कि नंबर बड़ा कौन था, जो नंबर बड़ा होगा साइन उसी का होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि अगर यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 9 है तो हमें दिख रहा है कि दोनों अलग अलग साइन है। जब अलग अलग साइन दिखे तो हम सबसे पहले घटाएंगे, 9 में से 8 जाएगा, 1 बचेगा। अब बात आई साइन की, साइन उसी का होता है जो बड़ा होता है। अब यहाँ पे बड़ा तो 9 है तो 9 प्लस में था इसलिए 1 भी प्लस में होगा। अगर मैं यहाँ पे लिख देता 51 माइनस 21, ये लिखा मैंने। अब 51 में से 21 को घटाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि एक है प्लस में और एक है माइनस में। हम इसको जब घटाएंगे तो हमारा आंसर आएगा 30। 30 प्लस में होगा या माइनस में, तो जो बड़ा है साइन उसी का होगा। बड़ा ये है और ये प्लस में है तो 30 भी किसमें होगा? प्लस में होगा। बस ये 3 रूल याद करने, इन 3 रूल को अगर हम याद रखेंगे तो इस तरीके के सवाल हमसे आसानी से बन जाएंगे। अब यहाँ पे मैंने एक और सवाल दिया, फिर इसको हम सॉल्व करके देखते हैं जिससे हमें समझ में और अच्छे तरीके से आ जाए कि इस तरीके के सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे। फिर वही तरीका हम अपनाएंगे जैसे हम अपनाते हैं। हमारा टाइम जिस हिसाब से बचेगा हम उस हिसाब से सवाल को बनाएंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि हमें पता है सबसे पहले क्या करना है। चाहे तो एक जैसे नंबर वाले को, मतलब एक जैसे साइन वाले को एक साथ लिख देंगे। सबसे पहले चाहे तो माइनस का लिखेंगे या सबसे पहले प्लस का लिखेंगे। कोई होगा जो सबसे पहले प्लस वाले को लिखेगा, कोई होगा जो सबसे पहले माइनस वाले को लिखेगा, और कोई होगा जो वो डायरेक्ट कंपेयर करके मतलब लिखना स्टार्ट कर देगा। तो सबसे पहले हम इसको कंपेयर करके ही सीखते हैं। जैसे कि हमने बताया कि अगर मान लो कि मेरा मन है इसको और इसको हम कंपेयर करें, तो एक है माइनस में और एक है प्लस में। जब इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो हमने देखा कि दोनों का साइन अलग अलग है, और जब कभी भी साइन अलग अलग होगा हम घटा देंगे सीधा। 17 में से 13 जाएगा तो हमारा 4 बचेगा। लेकिन सिर्फ घटाना और जोड़ना ही नहीं है, हमें साइन को भी ध्यान में रखना है। तो जो बड़ा होता है साइन उसी का होता है। दोनों में बड़ा था 17, साइन माइनस का था इसलिए 4 भी किस में आएगा? माइनस में। अब हमने तो इन दोनों को कंपेयर कर दिया, अब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे। इन दोनों को कंपेयर करने पे हमें क्या दिखा कि दोनों का साइन एक जैसा है। जब साइन एक जैसा हो तो हम घटा देते हैं और साइन उसी का दे देते हैं। यानी कि माइनस वाले हैं, जोड़ देंगे और साइन भी माइनस का दे देंगे, तो 2 और 3 हो जाएगा 5। अब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे। जब हमने इन दोनों को कंपेयर किया तो हमने देखा कि एक है माइनस में और एक है प्लस में। एक माइनस में और एक प्लस में, यानी कि अलग अलग साइन। फिर हम घटा देंगे, 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा, और 1 होगा प्लस में क्योंकि बड़ा ये था और साइन इसका प्लस का है, तो यहाँ पे 1 होगा प्लस में। इसको हम कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि इसके आगे पीछे और कोई नंबर नहीं है, तो माइनस का 45 हमने वैसे ही लिख दिया। फिर हमने दो दो करके कंपेयर किया, इसको और इसको। अब जरूरी नहीं कि हम लगातार कंपेयर करें, हमारा मन हम किसी को भी कंपेयर कर सकते हैं। मैं इसको इसके साथ भी कंपेयर कर सकता हूँ। तो हमने -4 को -45 से जब कंपेयर किया तो दोनों का साइन हमें माइनस का दिखा, और जब एक जैसा साइन दिखेगा तो हम क्या करेंगे? घटा देंगे, तो -49 हो जाएगा। साइन माइनस का रहेगा क्योंकि सेम साइन वाले थे। बच गए ये दोनों। इन दोनों को कंपेयर करते हैं, एक है माइनस में और एक है प्लस में। हमें पता है क्या करना है? घटा देना। घटाने के बाद जो आंसर आएगा वो माइनस में होगा। क्यों? क्योंकि ये नंबर था बड़ा और इसका साइन था माइनस। फिर हमें दिखा कि दोनों जो है सेम साइन का है। जब सेम साइन का दिखता है तो हम उसको हमेशा जोड़ देते हैं और साइन उसी का दे देते हैं, तो हमारा आंसर आएगा माइनस का 53। ठीक है, तो हमें अब अच्छे से समझ में आ जाने चाहिए कि इस तरीके के सवाल को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। बस 3 रूल्स को याद रखने हैं और इस तरीके का सवाल सॉल्व हो जाएगा। अब मैं कुछ और तरीके को बताने वाला हूं, जैसे कि हमें अब इसमें कुछ और भी ऐड करना है। जैसे कि मैंने बताया था कि हम सबसे पहले प्लस और माइनस के बारे में पढ़ेंगे, फिर हमारे पास एक और साइन होता है मल्टीप्लाई का, डिवाइड का। तो ये चारों भी साइन एक साथ एक ही सवाल में आ सकते हैं। अभी हमने जो सवाल सॉल्व किया उसमें प्लस और माइनस एक साथ दिख रहे थे।
अब जो सवाल आएंगे उसमें थोड़ा सा हमें माइनस भी ऐड करना है, यानी कि माइनस मतलब मल्टीप्लायर वाले सवाल भी कैसे सॉल्व किए जाते हैं। जैसे कि हमारे पास सवाल कुछ इस तरीके से हो सकता है, किसी ने ऐसे लिखा, अब इस तरीके के सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। हमने माइनस को ब्रैकेट में क्यों लिखा, यहाँ पे माइनस वाले को ब्रैकेट में क्यों नहीं लिखा, यहाँ पे क्यों नहीं लिखा, यहाँ पे हमने क्यों लिखा, सबका जवाब मैं इस लेक्चर में दूंगा। बस हमें शांति से देखना है कि हम किस तरीके से रूल्स को फॉलो करके इस तरीके के सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगा, ध्यान से देखना कि हम साइन को मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया कि हम माइनस माइनस को कैसे कंपेयर करते हैं, प्लस प्लस को कैसे कंपेयर करते हैं, उसी तरीके से दो अलग अलग साइन को हम आपस में मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम देखेंगे कुछ एग्जांपल। अगर किसी ने लिखा -2 और उसने लिख दिया मल्टीप्लाई -2, फिर किसी ने लिखा 5 मल्टीप्लाई -3, उसके बाद भी एक नंबर दे दिया 4, फिर किसी ने लिखा -6 मल्टीप्लाई 4, फिर किसी ने लिखा -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई 6। अब ये सब मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई करने तो हमें आता है और हमें टेबल भी याद है, लेकिन यहाँ हमें कुछ दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ नंबर है माइनस वाले जिसको हमने एक ब्रैकेट में मतलब घेर के लिखा, यानी कि इसको हम बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट। कुछ ऐसे माइनस वाले जिसमें हमने ब्रैकेट नहीं दिया। तो हमें याद रखना हमेशा, किसी भी सवाल में हम लगातार दो साइन को एक साथ नहीं लिख सकते। जैसे कि हमने अगर ऐसे लिख दिया कहीं पे भी मल्टीप्लाई -6, तो ये हमारा गलत माना जाएगा। अगर किसी बंदे ने ऐसे लिख दिया प्लस -6, तो ये भी हमारा गलत माना जाएगा। हम किसी एक साइन को ब्रैकेट में ही रखकर लिखते हैं, यानी कि ब्रैकेट में लिखने से ये पता चल जाता है कि वो साइन उस चीज से अलग है। अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिख दूंगा तो हमें ये चीज समझ ही में नहीं आएगी कि हम 5 में 6 जोड़े या 5 में से 6 घटाए। यहाँ पे भी समझ में नहीं आ रहा कि 5 को 6 से मल्टीप्लाई करें या 5 में से 6 को घटाए। तो हमेशा याद रखना कि दो साइन को हम कभी भी एक साथ नहीं लिखते। यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि -2 वाला इस मल्टीप्लाई के साइन से मल्टीप्लाई, क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन बस ये बताता है कि मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई का साइन ये नहीं बताता कि कौन कितना बड़ा है और कौन कितना छोटा है। मल्टीप्लाई के साइन से हमें बस इतना पता चलता है कि किस नंबर को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है। जहां पे मल्टीप्लाई का साइन रहेगा उससे पहले वाला और उसके बाद वाला नंबर दोनों मल्टीप्लाई होगा। जिसके यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, तो मल्टीप्लाई से पहले हमने देखा -2 है, मल्टीप्लाई के बाद -2 है। अब यहाँ पे -2 को हमने ब्रैकेट में क्यों लिखा, अभी मैंने बताया, क्योंकि अगर मैं ब्रैकेट यहाँ पे नहीं देता तो ये माइनस का नंबर इस मल्टीप्लाई के साथ आ जाता कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता। इसीलिए दो साइन हमेशा एक साथ ना आए, इसलिए हम उसको करेंगे। अब जैसे किसी का डाउट होता है कि 2 × 5 यहाँ पे लिखा गया, तो ये 5 तो प्लस में है, तो इसको ब्रैकेट में हमने क्यों नहीं दिया। तो फिर से मैं बता देता हूं कि मल्टीप्लाई से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। मल्टीप्लाई से बस हमें इतना फर्क पड़ेगा कि हम उस चीज को मल्टीप्लाई करेंगे, टेबल पढ़ेंगे। अगर मल्टीप्लाई के बाद कोई नंबर है बिना ब्रैकेट का, जैसे कि ये 5 है, तो 5 को देखते ही हमें समझ जाना है कि ये 5 बिल्कुल प्लस में है, ये 5 बिल्कुल प्लस में। यहाँ पे ये चीज माइनस में थी इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में लिखा। अब ये चीज अगर प्लस में है तो हम उसको ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे। हाँ, यही अगर 5 माइनस में होता तो हम उसको ये इस तरीके से लिखते, क्योंकि माइनस वाली चीज हमेशा ब्रैकेट में रखा कर ही लिखाती है, मतलब उससे पता चल जाता है कि वो माइनस का है। और अगर हम इस चीज को ऐसे लिखें, अगर किसी ने लिखा 6 4, तो इससे हमें पता चल रहा है एक 6 तो उससे पहले कोई साइन नहीं, यानी कि 6 प्लस में। 4 से पहले मल्टीप्लाई का साइन है, तो मल्टीप्लाई के साइन से बस ये पता चलेगा काम किस चीज का होगा। मल्टीप्लाई के साइन से ये नहीं पता चलेगा कि वो नंबर प्लस में है या माइनस में। मल्टीप्लाई को अगर हम भूल जाएं तो 4 के आगे और पीछे और कोई भी साइन नहीं है, यानी कि वो प्लस का है। तो अगर इस तरीके से हमें दिखे तो हमें बस समझ जाना है कि वो नंबर प्लस में है, क्योंकि माइनस में होता तो वो ब्रैकेट में लिखा था, क्योंकि हम माइनस वाले नंबर को ज्यादातर ब्रैकेट में लिखते हैं और तब लिखते हैं जब उससे आगे एक साइन होता है, और इसलिए लिखते हैं कि वो दोनों साइन एक साथ ना लिखा है कुछ इस तरीके से। अगर हम इस तरीके से लिख देंगे तो हमारा सवाल गलत माना जाएगा और हम जोड़ेंगे, घटाएंगे या मल्टीप्लाई करेंगे ये हमें समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। तो हमें अब याद रखना है कि कब हम किसी भी नंबर को ऐसे छोटे से ब्रैकेट में लिखते हैं, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कभी भी दो साइन हम एक साथ नहीं लिख सकते हैं। प्लस वाले को हम बिना ब्रैकेट का लिख सकते हैं, लेकिन माइनस वाले को अगर वो बीच में नंबर आ रहा हो या किसी नंबर के बाद में आ रहा हो तो उसको हमेशा ब्रैकेट में लिखना जरूरी है, अगर किसी से वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो। अब यहाँ पे सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे कैसे। तो मल्टीप्लाई हमें करना आता है, लेकिन मैंने बताया कि अभी जो भी हम सवाल बनाएंगे
उसमें जोड़ना, घटाना, मल्टीप्लाई और डिवाइड ही होगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसमें प्लस और माइनस का साइन होगा, क्योंकि चाहे हम कितने भी बड़े मैथ को सॉल्व करें, हमारा जो आंसर आता है वो चाहे तो प्लस में आता है या फिर माइनस में आता है, क्योंकि किसी भी वैल्यू का एक साइन होता है। तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करने पर एक वैल्यू आएगी, जैसे कि अगर किसी ने बोला 5 का टेबल 6 बार पढ़ना है तो 30 आएगी, तो 30 भी एक वैल्यू है। अब यहाँ पे डिफिकल्टी ये है कि 30 प्लस में होगा माइनस में, अगर हमें रूल पता है तो हम तो आसानी से बता देंगे, लेकिन जिनको रूल पता नहीं है तो वो कैसे बताएंगे कि आखिर मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर्स आते हैं उनको प्लस में लिखना है या माइनस में। जैसे कि देखो यहाँ तो हमने पता लगा लिया कि एक जैसा साइन वाला हमेशा जुड़ जाता है और साइन उसी चीज का रहता है, अलग अलग साइन वाले हमेशा एक दूसरे से घट जाते हैं और साइन उसका होता है जो बड़ा होता है। लेकिन यहाँ कैसे पता लगाएंगे कि एक दूसरे को गुना करने पर और जो नंबर आता है उसको प्लस में लिखना है या माइनस में? तो इसके बहुत आसान रूल है। सबसे पहले अगर देखो मैं यहाँ पे आंसर लिखूं तो इन दोनों का यहाँ पे होगा +4, अगर इन दोनों का आंसर, इन तीनों का आंसर लिखूं तो यहाँ पे होगा 60 माइनस में, इसका होगा -24 और इसका होगा 6। अब कुछ नंबर दिख रहा है जो प्लस में है और कुछ नंबर जो दिख रहा है वो माइनस में। आखिर मल्टीप्लाई सबको किया जा रहा है, लेकिन कुछ नंबर प्लस में आ रहे हैं, कुछ नंबर माइनस में आ रहे हैं। सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है। इसी पे भी बहुत सारे रूल है, जैसे कि इसमें 3 रूल है तो मल्टीप्लाई करने के भी 3 रूल है, यानी कि 3 रूल के हिसाब से हम ये पता चल जाता है कि अगर हम प्लस वाले को किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो प्लस आएगा, माइनस वाले को किसके साथ मल्टीप्लाई तो माइनस आएगा। यानी कि दो साइन हमेशा आपस में जब मल्टीप्लाई होगा तो वो प्लस में आएगा या माइनस में आएगा, वो अभी इस रूल से हमें समझ में आ जाएगा। जैसे कि हम सबसे पहला रूल देखेंगे। सबसे पहला रूल क्या देखेंगे कि यहाँ पे एक माइनस का नंबर होता है, अगर वो माइनस का नंबर किसी माइनस के नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाए या फिर हम दो माइनस वाले नंबर को एक साथ अरेंज कर दें और दोनों मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो दो माइनस वाला, हमेशा याद रखना, बस दो माइनस वाला नंबर आपस में मल्टीप्लाई होता है तो वो बन जाता है प्लस। बस दो साइन वाले अगर मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस। अब दो से एक्स्ट्रा भी होंगे तो वो प्लस में होगा, लेकिन कब होगा कैसे होगा उसका भी एक तरीका है। अगर मान लो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया माइनस को 3 बार, कोई नंबर होगा जो 3 बार माइनस में होगा और वो मल्टीप्लाई हो रहा तो वो माइनस में आएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूंगा, अगर -2 को मैंने लिखा -4 से मल्टीप्लाई करना है तो दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो +8 बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा है दो माइनस वाले जब मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस हो जाएगा, 3 माइनस वाले मल्टीप्लाई होंगे तो क्या होगा, -24। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन यहाँ है कि कुछ माइनस वाले को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर प्लस में आ रहा है, कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है तो आंसर माइनस में हो रहा है। आखिर ऐसा क्यों है? तो इसको याद रखने का सबसे शॉर्ट आंसर है, जैसे कि हमें पता होना चाहिए कि हम सवाल को देखते हुए सबसे पहले हम माइनस को काउंट करेंगे, सवाल को हम देखेंगे और काउंट करेंगे माइनस को। अब जैसे कि इसमें हमने सवाल देखा, सवाल में हमें दिखा कि 2 बार माइनस आया, इसमें हमने देखा कि 3 बार माइनस आया। अब हमें अच्छे से याद रखना है, जब सवाल में हमें पता चल जाए कि किसी भी नंबर को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करना है और माइनस को काउंट करने पर वो माइनस 2 के टेबल के हिसाब से आ रहा है, 2 के टेबल के हिसाब से मतलब एक सम संख्या के हिसाब से अगर आ रही है तो उस माइनस को चाहे जितनी बार भी मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 2 के टेबल के हिसाब से होनी चाहिए, वो नंबर मल्टीप्लाई होने के बाद प्लस में ही रहेगा। जैसे कि अगर ये माइनस वाला चार बार भी आएगा तो हमें 4 बार पता है कि 4 2 के टेबल के हिसाब से होता है, यानी कि 2 के टेबल में आता है और ये एक सम संख्या, चाहे तो हम ऐसे याद रखेंगे जो 2 के टेबल से कट जाए या फिर एक सम संख्या के हिसाब से माइनस हो। तो यहाँ पे 4 हमें पता है सम संख्या, यानी कि हम मल्टीप्लाई वाले को देख रहे हैं और जब माइनस को हमने काउंट किया तो वो एक सम संख्या के हिसाब से आ रहा है, तो ये हमेशा प्लस में होगा। अगर मैं इसी को और थोड़ा सा ऐड कर देता, जैसे कि मैं इस पे एक मिला देता माइनस एक और, तो हमारे पास टोटल काउंट करने पर 5 माइनस हो जाते हैं। और 5 माइनस जो है, ना तो 5 2 के टेबल में आता है और ना ही 5 एक सम संख्या है, तो हमें किसी एक तरीके से याद रखना है। तो क्या होगा, जब माइनस को काउंट करने पर एक विषम संख्या के हिसाब से आए, विषम संख्या के हिसाब से का मतलब है कि वो 2 से बस ना कटे, 2 के टेबल में वो आए ना। जैसे कि हमने यहाँ पे काउंट किया तो हमें 5 माइनस दिखा, 5 माइनस का मतलब है वो 2 के टेबल में आता ही नहीं, यानी कि एक विषम संख्या के रूप में आ रहा है, तो वो हमेशा ही माइनस में रहेगा। ये हुआ। अगर मान लो कि यहाँ पे मैं और 2 ऐड कर देता माइनस को, तो अब 7 बन जाते हैं। 7 भी 2 के टेबल में नहीं आता है, ना ही एक सम संख्या है,
तो चाहे तो सम संख्या होनी चाहिए या फिर 2 के टेबल में आना चाहिए, मतलब दोनों के तरीके से हम कैसे भी एक तरीके से याद रखेंगे। तो ये क्या है, 7 है। 7 एक विषम संख्या के हिसाब से लिखा जाता है, तो हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे, यहाँ पे इसका जो आंसर होगा वो माइनस में होगा। तो माइनस का कंफ्यूजन नहीं रखना, माइनस को कैसे मल्टीप्लाई करना है, जब हमें सवाल दिखे तो हमें सबसे पहले माइनस को काउंट करना है। माइनस को काउंट करने पर अगर हमें दिखे कि वो माइनस जो है सम संख्या के हिसाब से आ रही है, तो हमें उस संख्या को मल्टीप्लाई कर देना और प्लस ही लिख देना। अगर हमें माइनस को काउंट करने पर ऐसा दिख रहा है कि वो एक विषम संख्या के हिसाब से आ रही है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद वो माइनस ही रह जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि माइनस यहाँ पे 2 बार आया, 2 एक सम संख्या है तो ये प्लस में ही होगा। यहाँ पे हमने माइनस को काउंट किया, 1 आया, एक विषम संख्या में ऐड होती है इसलिए ये माइनस में ही रह गया। यहाँ पे हमने देखा कि 1 बार माइनस हमें आया, यानी कि माइनस को काउंट करने पर 1 आया जो विषम संख्या में ऐड होती है, तो वो भी माइनस का ही रह गया। यहाँ पे हमने देखा कि माइनस 2 बार आया, टोटल 2 बार का मतलब क्या, एक विषम संख्या के हिसाब से आई है, इसलिए हम उसको प्लस ही लिखेंगे। तो माइनस वाले मल्टीप्लाई होने पर प्लस भी होते हैं और माइनस वाले मल्टीप्लाई होने पर माइनस भी होते हैं। कब होते हैं, तो माइनस वाले मल्टीप्लाई होने पर माइनस तब रहेंगे जब वो माइनस का टोटल काउंट एक विषम संख्या के रूप में हो, और जब माइनस वाले का टोटल काउंट एक सम संख्या के रूप में होता है तो वो हमेशा प्लस बन जाता है। जैसे कि हमें ये वाला रूल याद रखना है कि माइनस वाले मल्टीप्लाई होने पर प्लस भी होते हैं और माइनस वाले मल्टीप्लाई होने पर माइनस भी होते हैं। कब होते हैं वो हमें पता चल गया है, ठीक है। काउंट करने पर अगर सम संख्या के हिसाब से आ रहा है तो प्लस होगा, काउंट करने पर अगर एक विषम संख्या के हिसाब से आ रहा है तो वो माइनस ही रहेगा। अब यहाँ पे 2 रूल और है। अब जैसे कि अगर बहुत सारे को कंफ्यूजन होता है कि ये सम संख्या और विषम संख्या हम काउंट नहीं करेंगे बार बार, तो इसका एक और तरीका है, हम उसको 2-2 बार कंपेयर बार बार करके कर सकते हैं, लेकिन उसमें लगेगा टाइम। और अगर हम ऐसे करते हैं कि डायरेक्ट माइनस को ही काउंट कर लेते हैं तो भी हमारा आंसर सही आएगा। अब एक और रूल है, तो ये मैंने माइनस वाला रूल बताया। अगर एक नंबर प्लस में हो और एक नंबर माइनस में हो, या फिर एक नंबर माइनस में हो और एक नंबर प्लस में हो और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं कुछ इस तरीके से। पहला क्या है, जैसे कि मैंने बोला कि एक नंबर प्लस में है और एक नंबर माइनस में, या फिर एक नंबर माइनस में है और एक नंबर प्लस में। अब हमें साइन पहचानने आ गया होगा क्योंकि यहाँ पे हमने माइनस क्यों दिया, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे मतलब यहाँ पे ब्रैकेट हमने क्यों दिया, ब्रैकेट अगर मैं नहीं देता तो मल्टीप्लाई और माइनस दोनों एक साथ लिखा जाते, तो जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन था वो पैदा हो जाता, तो हमें समझ में नहीं आता कि हम जोड़े घटाए या फिर मल्टीप्लाई करें, इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में लिखा। यहाँ पे हमने ब्रैकेट में क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमें प्लस को जो दर्शाना होता है यानी कि प्लस को दिखाना होता है, वो हमें कुछ ऐसे तरीके से पता चलता है कि उसके आगे और पीछे कुछ नहीं है। अब इसके आगे तो -2 है लेकिन इसके आगे मल्टीप्लाई भी है, तो मल्टीप्लाई से हमें बस इतना पता चलता है काम किस चीज का हो रहा है, ये प्लस में ही रहेगा, तो हमें अपने आप पता चल जाएगा कि ये प्लस में, क्योंकि अगर ये माइनस में होता तो ये कुछ इस तरीके से लिखा था। तो माइनस वाले साइन को हमेशा हमें शो करना पड़ेगा और प्लस वाला साइन हमें समझना पड़ेगा कि वो प्लस में है, और माइनस वाला साइन हमें दिख ही जाएगा कि वो माइनस में है। तो यहाँ पे मैंने बताया कि एक साइन प्लस में है और एक माइनस में है और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक माइनस में और एक प्लस में, मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइन हो, तो हम कैसे करेंगे, तो ये याद रखना जब ये कभी भी आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो हमेशा ये माइनस ही होते हैं, यानी कि दो अलग अलग साइन जब कभी भी मल्टीप्लाई हो जाए तो वो हमेशा माइनस में रहेगा। जैसे कि अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये -30 आएगा और ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो ये -12 आएगा। तो पहला रूल, ध्यान से पहला रूल मैंने बताया माइनस वाला, दूसरा रूल क्या कहता है, दो नंबर है दोनों को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करने पे हमने क्या देखा कि दोनों अलग अलग साइन है, अलग अलग साइन जब भी हो तो वो माइनस में ही रहेगा। अब जरूरी नहीं है 3 नंबर भी हो सकता है, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा एक है 3 और एक है -6 और एक है 5, 3 नंबर भी है, तीनों नंबर में साइन, दो नंबर के साइन एक जैसे हैं और एक है प्लस में। तो मैंने बताया देखो, दो नंबर में हमें अगर कंफ्यूजन हो तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, अगर 3 नंबर है तो फिर हम वही काम कर सकते हैं, माइनस को काउंट कर सकते हैं। अगर किसी को समझ में नहीं कि नहीं मैं माइनस को कैसे काउंट करूं, तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया कि एक माइनस में और एक और माइनस में, 2 बार माइनस आया, हमने क्या देखा कि 2 हमेशा सम संख्या में ही काउंट होता है, तो इसका आंसर चाहे कुछ भी कर लो ये किस में आएगा, प्लस में ही आएगा, तो इसका आंसर कितना होगा 90
प्लस में। ये हुआ। तो हमें बस इस तरीके से याद रखना है कि हम माइनस को काउंट करेंगे। अगर हमारा सवाल बड़ा हो तो हमें किसको काउंट करना है? माइनस को काउंट करना है। क्या हम प्लस को कभी काउंट नहीं करेंगे? एक रूल और है, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या कहता है कि अगर प्लस वाला कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो प्लस वाले से, फिर वो मल्टीप्लाई हो रहा हो प्लस वाले से, यानी कि प्लस वाले नंबर मल्टीप्लाई होते चले जाए कुछ इसी तरीके से, चाहे वो 2 बार हो, 5 बार हो या 4 बार हो, वो हमेशा प्लस में ही रहता है। वो हमेशा प्लस में ही रहता है, यानी कि हम प्लस वाले नंबर को आपस में जितनी बार मल्टीप्लाई कर दे वो हमेशा प्लस में। चाहे तो हम प्लस वाले नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करें, प्लस वाले नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करें, प्लस वाले नंबर को 4 बार मल्टीप्लाई करें, आंसर हमारा प्लस में ही आएगा। तो प्लस में तो सबसे हल्का कंफ्यूजन है, यानी कि इसमें कोई कंफ्यूजन पैदा ही नहीं होनी चाहिए कि जब भी हमें कोई नंबर दिखे या हमने उसको अरेंज किया हो और सब प्लस में हो, सबसे पहले सबको मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो हमारा प्लस में होगा। तो सबसे आसान हम इसको समझ सकते हैं कि प्लस वाले जब भी आपस में मल्टीप्लाई होंगे वो हमेशा प्लस का ही होगा। जैसे कि यहाँ पे अगर जो हमारा 10 आएगा वो प्लस में होगा, यहाँ पे 30 जो आएगा वो प्लस में आएगा, और यहाँ पे 120 जो आएगा वो हमारा प्लस में होगा। ठीक है, तो प्लस वाला तो रूल समझ में आ गया। दो अलग अलग साइन वाले क्या करने हैं, जब एक प्लस में दिखे एक माइनस में दिखे बस उसको माइनस कर दो, एक माइनस में देखे एक प्लस में देखे उसको भी माइनस कर दो। दो अलग अलग साइन मल्टीप्लाई होने के बाद माइनस का, एक जैसा प्लस सब में प्लस मल्टीप्लाई होने के बाद प्लस। अगर सवाल कुछ इस तरीके से बड़ा दिखे, इस तरीके से सबके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, इतना तो हमें पता चल गया कि सबको मल्टीप्लाई करना है। हमेशा मल्टीप्लाई हम एक एक करके करेंगे। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे को कंफ्यूजन है कि हमने मल्टीप्लाई कर कैसे दिया, 120 आया, हमने तो टेबल हमेशा दो नंबरों के बीच में पढ़ना सीखा है, तो आखिर इसको लगातार मल्टीप्लाई करते कैसे हैं? तो लगातार मल्टीप्लाई करने का आसान तरीका है, सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर को देखेंगे और उसके बाद सेकंड नंबर मल्टीप्लाई करके बाद जाएगा वो तीसरे नंबर से। जैसे कि हमने क्या किया यहाँ पे 5 को 4 से किया, तो सबसे पहले 5 को 4 से किया तो यहाँ पे कितना आया 20। अब जो 20 आ गया उसको अब अगले स्टेप से करेंगे यानी कि 2 से, तो 20 को जब 2 से करेंगे तो 40 यानी कि 40 आएगा। तो यहां तक जो हमने काउंट किया तो वो तो 40 हो गया। फिर उसके बाद अगले नंबर से, अब 40 को हमने 3 से किया तो वो 120 आया। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले हमने 5 को 2 से किया, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद आया 10। अब जो यहाँ तक 10 आया फिर 10 को अगले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 10 को 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा। यानी कि तो लगातार नंबर्स को मल्टीप्लाई हम स्टेप बाय स्टेप, यानी कि पहला नंबर फिर दूसरे नंबर से जो मल्टीप्लाई करके आएगा तीसरे नंबर से, जो मल्टीप्लाई करके आएगा चौथे नंबर से। यहाँ पे कंफ्यूजन अगर होता है कि हम मल्टीप्लाई तो कर देंगे, हमें दिख गया कि सबके बीच में मल्टीप्लाई है तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस में आएगा या माइनस में आएगा, तो इनको हम तीनों रूल के हिसाब से समझ सकते हैं। सबसे पहला कोई अगर बंदा होगा तो वो क्या करेगा, माइनस को काउंट करेगा, माइनस 1 2 3 और 4, 4 बार माइनस आया काउंट करने पर, यानी कि वो प्लस में हो जाएगा। 4 बार माइनस आपस में मल्टीप्लाई होगा तो वो तो प्लस हो गया। अब ये चारों नंबर तो प्लस में हो गए, बाकी का हमने देखा कि बाकी का 3 नंबर तो ऑलरेडी प्लस में है, तो प्लस वाला मल्टीप्लाई होने पे तो प्लस ही होता है, और बाकी के 4 भी प्लस में हो गए, यानी कि सब तो प्लस में हो गए। तो प्लस वाले जब मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस। एक को ऐसे समझ में आया, दूसरे ने देखा कि नहीं मैं ऐसे नहीं समझूंगा, माइनस और माइनस 2 बार मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस हुआ, प्लस वाला प्लस से मल्टीप्लाई हुआ प्लस, फिर प्लस से मल्टीप्लाई हुआ प्लस, फिर प्लस से मल्टीप्लाई हुआ प्लस, यानी कि यहां तक जो है उसका प्लस आया। फिर जैसे उसने इसको मल्टीप्लाई किया तो प्लस और माइनस माइनस में बदल गया, अब उसका जो यहाँ पे आ रहा है वो माइनस में आ रहा है। फिर वो जब आगे बढ़ेगा तो यही माइनस वाला फिर तो माइनस से ही मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 2 बार मल्टीप्लाई हो गए माइनस वाले तो वो फिर किस में हो जाएगा, प्लस में। तो एक तो ऐसे समझेगा, तो इसमें हमें लगेगा टाइम, क्योंकि हमें बार बार देखना पड़ेगा कि प्लस माइनस, इसलिए हमें सबसे आसान क्या है कि हमें सिर्फ माइनस को देखना, प्लस वाले को नहीं देखना, क्योंकि प्लस वाला तो हमेशा प्लस ही रहेगा, माइनस वाले को देखेंगे। अब जैसे कि मान ले कि मैंने यहाँ पे एक और माइनस का ऐड कर दिया, अब हमारे पास कितने हो गए, 5 माइनस वाले हो गए। ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 माइनस वाले हो गए। 5 क्या है, एक विषम संख्या है, विषम संख्या के रूप में एक माइनस आ रहा है तो वो हमेशा माइनस में होता है,
ठीक है, हमने तो इतना समझ लिया कि इनको हम मल्टीप्लाई करने पर जितना भी लाए वो तो आएगा ही, लेकिन वो माइनस में होगा। ठीक है, बाकी के ये 3 नंबर किस में आएंगे? 3 तो प्लस में आएंगे, और बाकी के वो 5 नंबर माइनस में आ रहे थे, तो वो माइनस में आ रहे थे, ये प्लस में आ रहे थे, तो दो अलग अलग साइन हुआ। तो जब अलग अलग साइन होता है तो वैसे भी माइनस होता है, और ऐसे भी अगर हम उसको काउंट करेंगे तो माइनस आएगा। जैसे कि हमने एक एक करके काउंट किया था, तो यहाँ पे हमारा प्लस बन गया था, फिर उसी प्लस को अगर हम फिर से माइनस से काउंट करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? माइनस। तो हमारा मन हम जिस तरीके से काउंट करें हमारा आंसर वही आएगा, बस हमें समझना क्या है कि साइन हमारा चेंज ना हो। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूं, सबसे पहला रूल मैंने क्या बताया? अगर हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करने के लिए अरेंज करते हैं या फिर सवाल में दिया रहता है, हम उसमें सबसे पहले माइनस को काउंट करेंगे। अगर माइनस हमारा एक सम संख्या के हिसाब से आ रहा है, यानी कि जो 2 के टेबल में आते हैं, तो हम चाहे उसको जितनी बार भी मल्टीप्लाई कर ले वो प्लस में ही रहेगा। अगर माइनस को काउंट करने पर हमारा जो माइनस का काउंट है वो एक विषम संख्या के रूप में आ रहा है, यानी कि 5, 7, 1, 3, 11, 11, 17 इस तरीके से, तो चाहे वो जितनी बार भी मल्टीप्लाई हो जाए वो माइनस ही रहेगा। तो माइनस का काउंट विषम संख्या के हिसाब से आएगा, माइनस रहेगा। माइनस का काउंट सम संख्या के हिसाब से आएगा, वो प्लस हो जाएगा। रूल नंबर 2 क्या है? दो नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं, अगर वो दोनों नंबर अलग अलग साइन का दिखे तो वो माइनस का हो जाएगा। तीसरा, हम 2 को करें, 5 को करें या 10 का करें, अगर वो सब नंबर सिर्फ प्लस में हमें दिख रहे हैं, सब नंबर हमें प्लस में दिख रहे हैं, तो वो प्लस में ही होगा। यानी कि प्लस वाला नंबर हमेशा प्लस वाले से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस ही आएगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि माइनस वाला माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस ही आ जाए, या जरूरी नहीं कि माइनस आ जाए, डिपेंड करता है कि उस माइनस का काउंट है कितना। तो माइनस का काउंट ही डिपेंड करता है कि उसको हमें प्लस में लाना है या माइनस में। फिर ये भी मैंने बता दिया कि लगातार जो नंबर्स लिखे रहते हैं उसको हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। पहले दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, उनका जो मल्टीप्लाई आता है फिर वो तीसरे से मल्टीप्लाई होता है, फिर जो उनका मल्टीप्लाई होता है फिर वो चौथे से होता है। जैसे कि यहाँ पे 3 को 2 से करेंगे तो 6 आएगा, अब उसी 6 को हम 5 से गुना कर देंगे तो 30 आएगा, 30 को फिर हम 2 से गुना करेंगे तो 60 आएगा, फिर 60 को अगर हम 3 से गुना कर देंगे तो 180 आएगा, फिर 180 को अगर हम 2 से गुना करेंगे तो 360 आएगा, 360 को 1 से करेंगे तो 360 ही आएगा, फिर 360 को 2 से करेंगे तो 720 आएगा। लगातार कुछ इस तरीके से हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और साइन को भी कंपेयर कर सकते हैं। अब जो है हमारा परफेक्ट सवाल होगा कैसे? क्या जो हमारा सवाल होगा सिर्फ मल्टीप्लाई में होगा, या जो हमारा सवाल होगा वो प्लस वाले माइनस वाले के साथ कंपेयर भी करना होगा और मल्टीप्लाई भी करना होगा? तो अब जो मैं सवाल बताऊंगा उसमें हम तीनों साइन का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि प्लस का भी, माइनस का भी और मल्टीप्लाई का भी। अब यहाँ पे हमारे पास सवाल है, सवाल देखने में हमें साफ साफ पता चल रहा है कि प्लस का भी साइन है, माइनस का भी साइन है और मल्टीप्लाई का भी साइन है। मैंने पहले भी बताया था कि माइनस और प्लस के साइन से नंबर्स हमेशा एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, उनमें कोई भी रिलेशन नहीं होता, हम उन्हें कंपेयर करके उनका आंसर निकालते हैं। और जहां पे मल्टीप्लाई दिखे उससे पहले वाला नंबर और उसके बाद वाला नंबर हमेशा एक दूसरे से मल्टीप्लाई होगा। जैसे कि हमने देखा यहाँ पे ये 5 है प्लस में और 2 है माइनस में, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, यानी कि एक दूसरे से ये मल्टीप्लाई होगा। इस प्लस के आने की वजह से ये दोनों जो है ये दोनों अलग हो चुके हैं। अब ये दोनों अलग क्यों हो चुके हैं? क्योंकि मल्टीप्लाई होने से क्या होता है, वो दोनों एक जैसे बंधे होते हैं। प्लस माइनस की वजह से नंबर एक जैसे अलग हो जाते हैं, लेकिन जो मल्टीप्लाई होता है ना वो आगे वाले नंबर को अपने पीछे वाले नंबर को एक दूसरे को जोड़ मतलब ऐड करने की कोशिश करता है, यानी कि मल्टीप्लाई एक दूसरे में रिलेट करने की कोशिश करता है। लेकिन प्लस और माइनस के नंबर के आने की वजह से क्या होता है कि वो दोनों जो है एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो क्या ये भी माइनस आने की वजह से ये इससे अलग हो गया? नहीं, इस माइनस को ब्रैकेट में लिखने का बस मकसद ये है कि ये मल्टीप्लाई के साथ ना मैच हो। इस माइनस को लिखने का मकसद ये नहीं है कि ये इससे अलग होगा, क्योंकि हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये जो माइनस का 3 है वो हमने ब्रैकेट में लिखा है, बस साइन एक जैसा ना हो, क्योंकि वो मल्टीप्लाई जो है 2 से हो रहा है। हाँ, इस माइनस की वजह से जो है ये दोनों अलग हो चुके हैं, क्योंकि ये माइनस जो है ओपन है और ये क्लोज माइनस था, यानी कि एक ब्रैकेट के अंदर था।
क्यों था वो हमें पता है, इस माइनस की वजह से ये दोनों अलग हो गए। अब ये जो माइनस का नंबर है उसके बाद मल्टीप्लाई है, तो ये मल्टीप्लाई इससे हो रहा है और ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि तीनों नंबर एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, एक दूसरे से मल्टीप्लाई होगा, तो इनका साइन भी एक दूसरे से रिलेट होगा। इन दोनों के माइनस के आने की वजह से ये नहीं होगा कि ये तीनों अलग हो जाएंगे, हाँ जो यहाँ पे माइनस है उसकी वजह से ये तीनों अलग हो जाएंगे। अब ये दोनों एक दूसरे से रिलेट करेंगे, कैसे? क्योंकि बीच में है मल्टीप्लाई, तो ये नंबर और ये नंबर एक दूसरे से मल्टीप्लाई होगा। अब इसको सॉल्व कैसे करना है? सॉल्व हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं, बीच से भी स्टार्ट करके उसको कर सकते हैं, लेकिन हमें सबसे पहले सीखना है तो हम किस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले मैं ऐसे बताता हूँ, हम स्टार्टिंग से मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले 5 है प्लस में और 2 है माइनस में। जब एक प्लस का साइन माइनस के साइन से मल्टीप्लाई होता है तो हमें याद आना चाहिए रूल नंबर 2 कि अलग अलग साइन मल्टीप्लाई होने पर माइनस ही रहता है। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, जो कि आया माइनस में, ये हो गया। अब इस प्लस की वजह से तो ये अलग हो गया, इसका काम हमने कर दिया। अब हम यहाँ पे डायरेक्ट साइन नहीं लिखेंगे, पहले हम देखेंगे प्लस की वजह से अलग तो हुआ है, उसके बाद नंबर हो क्या रहे उनके, तो उनको जो है एक दूसरे से मल्टीप्लाई करना। पहले हम करेंगे मल्टीप्लाई, तभी हम साइन लिखेंगे, डायरेक्ट साइन हम नहीं लिख सकते। हमने क्या देखा कि +2 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है -3 से, और उसके बाद एक साइन आ गया ओपन, जो इस दोनों को अलग कर चुका है। तो अलग होने की वजह से बस हम इन दोनों को ही मल्टीप्लाई करेंगे। +2 -3 से मल्टीप्लाई होगा, दो अलग अलग साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हमेशा माइनस में होगा, यानी कि 6। यहां तक का काम हमारा हो चुका है। एक ओपन साइन आने की वजह से ये पूरे अलग हो चुके हैं। अब इसका जो रिलेशन है वो मल्टीप्लाई के हिसाब से नंबर से बनेगा, जैसे कि मल्टीप्लाई है 5 से भी रिलेट कर गया, एक और मल्टीप्लाई है 2 से भी रिलेट करेगा, तो माइनस का 2 माइनस के 5 से फिर माइनस। अब मैंने एक चीज बताया था, मल्टीप्लाई में हमें माइनस को काउंट करना, अगर हम माइनस को काउंट नहीं करेंगे तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे कि 2 माइनस वाला गुना हुआ प्लस हो गया, यहाँ पे प्लस हो गया, फिर माइनस से गुना हो गया माइनस हो गया, या फिर 1 2 3 3 बार माइनस आया, आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। 3 क्या एक विषम संख्या के हिसाब से काउंट होता है, तो तीनों को मल्टीप्लाई करो और साइन माइनस का दे दो। 2 को 5 से करेंगे 10, 10 को 2 से करेंगे 20, ये 20 आ गया। अब इस ओपन माइनस आने की वजह से क्या हो गया, ये बिल्कुल अलग हो चुका है, तो ये -1 अब इस -1 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि बीच में है मल्टीप्लाई का साइन। 2 बार माइनस आया प्लस हो जाएगा, 1 को 1 से करेंगे 1 होगा। अब हम यहाँ क्या देखेंगे, अब जैसे कि हमने जो सबसे पहले लेक्चर नंबर 1 में जो सवाल सॉल्व किया, स्ट्रक्चर उसका वैसे ही बन गया, और इसको सॉल्व करना सबसे आसान है। हमें पता है कि -10 से लेकर -20 तक सेम साइन है, जब एक जैसा साइन आपस में आता है। अब यहाँ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, यहाँ पे बस एक साथ लगे हुए, सेम साइन आपस में जब आ जाए, या उसको हमने अरेंज किया, हम यहाँ मान सकते हैं कि हमने उसको अरेंज किया, तो एक जैसा साइन वाला हमेशा ऐड होता है और साइन उसी का रह जाता है, यानी कि ये तीनों ऐड होगा और साइन उसी का रहेगा, यानी कि 36 जो है वो माइनस में होगा। 1 बिल्कुल अलग साइन का था, इसलिए हमने उसको +1 ऐसे लिख दिया। फिर दो अलग अलग साइन, जब अलग अलग साइन एक दूसरे से रिलेट होते हैं, यानी उनको कंपेयर करते हैं, तो सबसे पहले हम घटा देते हैं, और घटाने के बाद जो नंबर बड़ा होता है साइन उसी का होता है। तो 36 में से 1 जाएगा, तो यहाँ पे -35 बचेगा, और -35 क्यों बचेगा ये हमें साफ साफ पता है। तो ये था पहला सवाल। अब इसी तरीके से मैं दूसरा सवाल भी बताता हूँ, ध्यान से देखना कैसे हम सॉल्व करते हैं। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमें साफ साफ दिख रहा है प्लस का भी साइन है, माइनस का भी साइन है, और मल्टीप्लाई का भी साइन। हम दोनों को तीनों को एक दूसरे से रिलेट करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया हम स्टार्टिंग से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमने क्या देखा, ये माइनस का नंबर इसके के साथ और इसके साथ, यानी कि तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि तीनों के बीच में जो है वो मल्टीप्लाई का साइन है। अब मल्टीप्लाई करते के बाद हम क्या देखते हैं, प्लस को तो काउंट करते नहीं, क्योंकि हमें पता है प्लस आपस में 2 बार 4 बार या 100 बार मल्टीप्लाई होगा, वो प्लस ही रहेगा। हमने यहाँ पे देखा कि -2 बार काउंट हुआ, 2 एक सम संख्या है, और जब 2 बार माइनस मल्टीप्लाई होता है तो वो हमेशा प्लस हो जाता है, और ये ऑलरेडी प्लस में है, तो दोनों प्लस और एक प्लस, ये हो गया प्लस।
3 को 2 से करेंगे 6 और 6 को 2 से करेंगे 12, यानी कि यहाँ पे 12 हमारा प्लस में होगा। इस माइनस की वजह से जो है ये ओपन एक माइनस है, यानी कि इसके आगे पीछे कोई ब्रैकेट नहीं है, तो इसने क्या किया कि इसको बिल्कुल अलग कर दिया। अब ये जो माइनस का नंबर है 3 के साथ जो है वो इससे और इससे मल्टीप्लाई होगा, इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये माइनस का 3 माइनस के 5 से गुना होगा, यानी कि 2 बार माइनस, और 2 बार माइनस हमेशा क्या होता है प्लस हो जाता है, तो यहाँ पे प्लस 15 होगा। यहां तक हमने काम कर दिया। फिर एक ओपन माइनस आया, इसकी वजह से क्या हुआ, ये पूरा अलग हो गया। 5 जो है 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है और बाकी का जो है -2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये जो माइनस का साइन है वो 5 का है, तो माइनस एक बार माइनस दो बार अगर माइनस हुआ तो प्लस हो गया, वही प्लस फिर इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस ही रहेगा, यानी कि यहाँ पे भी क्या होगा प्लस होगा। 5 को 3 से करेंगे 15 और फिर 2 से करेंगे तो 30 आएगा। यहाँ तक काम हो गया, यानी कि यहाँ तक हमने सॉल्व कर दिया। अब यहाँ पे हमें ध्यान से देखना, अब इसको क्या करेंगे, चाहे तो हम इसको ऐसे लिख दें डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे तो मल्टीप्लाई है नहीं, +5 है +2 है, या फिर कोई बंदा क्या होगा इसको डायरेक्ट लिख देगा, क्योंकि इस प्लस की वजह से और इस प्लस की वजह से क्या हो गया, ये दोनों नंबर एक दूसरे से अलग है। हाँ, कंपेयर करके उसको हम जोड़ या घटा सकते हैं, बात अलग है रोल के हिसाब से, लेकिन प्लस और माइनस के साइन की वजह से क्या हो रहा है, अलग हो जा रहा है, तो अलग अलग है, हमने उसको वैसे उतार दिया। लेकिन अलग अलग नंबर्स को अगर हम सॉल्व भी कर दे तो वो दूसरे नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं डालता, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, तो 5 और 2 जो होगा 7 हो जाएगा। ये हुआ। अब हमें देखना है कि सब जो नंबर है वो एक जैसा साइन का है, और एक जैसा जब साइन का होता है तो हमेशा ऐड हो जाता है, और ऐड होने के बाद साइन भी उन्हीं का हो जाता है। तो 12 को अगर हम 15 में जोड़ेंगे तो 27 आएगा, 27 को अगर हम 30 में जोड़ेंगे तो 57 आएगा, और 57 को अगर 7 में जोड़ेंगे तो 64 आएगा, और 64 हमारा प्लस में आएगा। ठीक है, तो अब हमने देखा कि मल्टीप्लाई को भी किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि जो मल्टीप्लाई है वो दो साइन के बीच में कैसे होता है, कैसे एक प्लस का नंबर माइनस के नंबर से मल्टीप्लाई होता है, एक माइनस का नंबर प्लस के नंबर से मल्टीप्लाई होता है, और कैसे प्लस और माइनस बन जाते हैं। तो 3 रूल्स बताए मैंने, उन्हीं 3 रूल्स को मैंने मल्टीप्लाई किया, आपस में ऐड किया, रिलेट किया, तब जाके हमारा आंसर आया। अब जैसे कि मैंने बताया था कि हम जरूरी नहीं है कि सवाल को स्टार्टिंग से स्टार्ट करें, यानी कि शुरू से शुरू करें, हम बीच से भी उसको उठाकर आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कंफ्यूज नहीं होना, बस इतना याद रखना है कि जो ओपन साइन हमें दिखते हैं, जैसे ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है, उनके वजह से वो नंबर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। मैं उसके मतलब उस तरीके से भी सॉल्व करके बता देता हूँ। किसी को मन नहीं है चलो हम इसको सॉल्व नहीं करते, पहले किसी ने डायरेक्ट बोला नहीं हम इनको सॉल्व करेंगे। क्यों सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, हम सॉल्व कर देते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इनको तो वैसे ही लिखना पड़ेगा ना, तो हमने क्या किया, इनको वैसे ही लिख दिए। इनको हमने वैसे ही लिख दिया, इनको हमने सॉल्व कर दिया। ये माइनस वाला प्लस से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर माइनस है। अब यहाँ ऐसे भी हम देख सकते हैं कि 2 माइनस वाला है तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो प्लस ही रहेगा, यानी कि वो प्लस बन जाएगा 30। फिर मैंने बताया कि ओपन साइन है, बिल्कुल अलग अलग है, हम इनका काम कर सकते हैं, यानी कि एक दूसरे में जोड़ सकते हैं, तो +7 आया, ये हमने कर दिया। अब उसने बोला कि चलो अब हम स्टार्टिंग वाला सॉल्व कर देते हैं, तो ठीक है स्टार्टिंग वाला हमने सॉल्व कर दिया। माइनस और माइनस क्या हुआ, प्लस हो गया, फिर प्लस वाला प्लस से गुना होगा तो प्लस होगा, 3 को 2 से करेंगे 6 और ये हो जाएगा 12, इसको हमने सॉल्व कर दिया। फिर इसको हमने ऐसे ही रहने दिए। अब ध्यान से देखना कि दोनों के बीच में ओपन साइन है, यानी कि बिल्कुल प्लस है, और दोनों क्या हो रहा है, अलग अलग हो जाएगा एक दूसरे से। दोनों को हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर। जब दोनों प्लस में है जुड़ जाएगा, साइन भी प्लस का रहेगा, दोनों क्या होगा 37 हो जाएगा। अब बच गया बस इनको मल्टीप्लाई करना, तो इनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 12 यहाँ पे है, दोनों माइनस में है, मल्टीप्लाई होगा प्लस, ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 37, ये हो गया। फिर हमें पता है तीनों साइन एक जैसा, 15 और 12 27, और 27 को अगर हम 37 में जोड़ेंगे तो 64। लेकिन हमें यहाँ पे समझ में आना चाहिए, इस तरीके से जब हम सॉल्व करेंगे आंसर हमारा आ जाएगा, लेकिन टाइम बहुत ज्यादा रहेगा, टाइम लगेगा बहुत ज्यादा।
तो आंसर हम किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं बस सेटिस्फाई होने के लिए कि हाँ हमने अच्छे से सीखा या नहीं। लेकिन जब हमें समय बचाना हो तो हम स्टार्टिंग से जब सॉल्व करेंगे तो लगातार हर एक नंबर एक दूसरे से रिलेट होके सॉल्व होता चला जाएगा, तो उसी तरीके से आंसर भी आ जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा 1 2 3 लाइन में मतलब 1 से 2 लाइन में सॉल्व हो चुका है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन भी अगर कभी कभी हो सकता है कि क्या पता प्लस की जगह माइनस लिखा जाए, इसलिए हमें सही यही रहेगा कि हम स्टार्टिंग से सॉल्व करें। अगर किसी का मन करे कि हम कहीं से भी सॉल्व कर सकते हैं तो बस हमें याद रखना है ओपन साइन कहाँ पे, यानी कि किन साइन की वजह से नंबर्स अलग अलग हो जा रहे हैं, उसी से हमें स्टार्ट करना है। अब ये नहीं है कि हम यहां से स्टार्ट करेंगे इसको और इसको ऐड कर देंगे, बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि ये माइनस का नंबर जो है 2 वो इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे रिलेट हो ही नहीं सकता क्योंकि इसका पहला जो रिलेशन है वो इस मल्टीप्लाई से हो रहा है। प्लस की वजह से क्या हो चुका है, ये प्लस वाले ने तो इसको अलग कर दिया है। हम इन दोनों में कंपेयर कर सकते हैं कब, जब सबसे पहले मल्टीप्लाई हो तब। इसको एक और अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, मतलब समझ सकते हैं, जब कभी भी एक हमारा सवाल दिया हो सबसे पहले हम उसको यानी कि उन नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करने से पहले ना तो जोड़ सकते हैं और ना ही घटा सकते हैं। हाँ, प्लस और माइनस की वजह से अगर वो अलग है तो बिल्कुल सही है, जैसे कि यहाँ पे +5 की वजह से ये 5 अलग हो गया, +2 की वजह से ये 2 अलग हो गया। अब हम इन दोनों को जोड़ सकते हैं। लेकिन अगर किसी ने बोला कि -2 को +5 से कंपेयर कर दो, +3 लिख दो, तो सबसे मतलब आंसर खराब आएगा। सबसे पहले हमें मल्टीप्लाई का काम करना है, तभी हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले दिए हुए सवाल में हम नंबर्स को एक दूसरे से मल्टीप्लाई किए बिना ना तो ऐड कर सकते हैं ना ही सब्ट्रैक्ट। ऐड और सब्ट्रैक्ट तभी कर सकते हैं जब उन नंबर को किसी साइन ने अलग कर दिया, यानी कि प्लस और माइनस ने उनको बिल्कुल अलग कर दिया। तो जब दो नंबर एक दूसरे साइन से अलग हो जाते हैं तो उनका एक दूसरे नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जैसे कि इन दोनों को अगर हम जोड़ भी देंगे ना तो इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस और इस साइन की वजह से ये बिल्कुल अलग है। हाँ, इन दोनों को हम बिल्कुल सॉल्व नहीं कर सकते, मैंने पहले बताया, क्योंकि इसका पहला जो रिलेशन है वो इस मल्टीप्लाई से हो रहा है, और मल्टीप्लाई जो है उसकी प्रायोरिटी यानी कि वो उसका मतलब समझ लेना कि हक बनता है कि वो प्लस और माइनस के काम से पहले हो। मल्टीप्लाई का काम प्लस और माइनस के काम से वो पहले होगा। तो हमेशा हमें याद रखना है कि जोड़ने और घटाने से पहले उन चीजों को हम पहले मल्टीप्लाई कर दें। अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम पहले घटा भी सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं, लेकिन वो नंबर बिल्कुल अलग होना चाहिए, उसका इफेक्ट किसी और दूसरे नंबर पे ना पड़े। जैसे कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बीच में एक बिल्कुल ओपन साइन है और ये ओपन साइन जो है इनको बिल्कुल इनसे अलग कर दे रहा है। तो चाहे तो हम इनको पहले काम करें या इनको। अब किसी ने बोला कि मैं इस 2 को इस 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस 2 की पहली प्रायोरिटी क्या है कि इनसे मल्टीप्लाई होगा, और इनसे मल्टीप्लाई होने के बाद ये इनसे मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये चाहे तो इनसे जुटेगा या फिर घटेगा। तो हमें यही ध्यान से देखना है कि किस तरीके से हमें जोड़ने आने चाहिए, घटाने आना चाहिए और फिर मल्टीप्लाई करने आना चाहिए। तो फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया दो नंबर को कैसे कंपेयर करके आपस में जोड़ते हैं और घटाते हैं। सेकंड लेक्चर में मैंने बताया कि दो नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे और उनके साइन अलग अलग होंगे तो हम कैसे उनको मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई अगर कर भी देंगे तो चाहे तो आंसर प्लस में होगा या माइनस में, तो प्लस में आंसर कैसे लाएंगे और माइनस में आंसर कैसे लाएंगे, उसके लिए भी मैंने 3 रूल्स बताए। तो मुझे लगता है कि आप जो है समझ में आ गया होगा। बाकी का मैंने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल बताया, ठीक है, और इसी को समझ के हम इस तरीके के बहुत सारे सवाल सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।